contact of teacher and student, so that they can bring about a holistic development. They can cause economic, social, physical, जिस तरीके से भी development skills करना चाहे वो कर सकता है. But when it comes to KVS, तो टाइम की पाबंदी होने के कारण the school starts at 8 AM and ends up at 1 o'clock. तो थोड़ा सा इस चीज में मुझे एक वीकनेस लगती है, पर मुझे इसको लगता है कि हम इसको पॉजिटिवली भी, अगर हम चाहें, कम टाइम में भी इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. आई थिंक वी शुड आंसर इट इन दिस मैनर. ओके मैम, जैसे वेबसाइट पे ऐसे दिया हुआ कि केवीएस की क्वालिटी हर जगह सेम नहीं है एजुकेशन की, कुछ हार्ड सेशन में मतलब डिफरेंस है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में. पर मैम गवर्नमेंट जो है वो अपने मेजर्स तो ले ही रही है उसको compete करने के. क्या उसकी वीकनेस उसकी वेबसाइट पर दे रखी है? मैम, कमियों में एक दिखा रखी है लिमिटेशंस में. ओके, आई डोंट नो, बट सॉरी मैंने देखा नहीं. आई विल सी दिस टुडे वंस. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए, शाबाश. नेहा मैडम, मैंने अपनी लाइब्रेरी को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन किसी कारण से अगर लाइब्रेरी में आग लग जाती है तो उस स्थिति में एक लाइब्रेरियन को क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहला काम इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन. एंड इफ एनी वन ऑफ देम इज सिटिंग देयर, तो हमारा पहला मोटिव होगा हमें किसी तरीके से उसको इवैक्यूएट करवाना है. और यूजुअली क्या होता है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इसके लिए ड्रिल्स वगैरह भी स्कूल के अंदर करवाई जाती हैं. तो व्हाई नॉट कंडक्ट अ मॉक ड्रिल इन आर लाइब्रेरी. मैं उसके लिए पहले बच्चों को भी बता कर रखूंगा, खुद भी उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्प्ले करके रखूंगा. एंड जब ऐसा कुछ इवेंट होता है तो सबसे पहले मेरे लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन है. आई विल वर्क टू इवैक्यूएट द लाइब्रेरी जितना मैं कर सकूंगा. बच्चों को बचाने की कोशिश सबसे पहले करूंगा. इसके अलावा सर 2-3 चीजें, शायद वो फायर बॉल्स आजकल आती हैं और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट पे काम करते हैं. तो हम उसको मॉक ड्रिल के टाइम पे बच्चों को बता भी सकते हैं कि कैसे यूज करना है, क्या है. तो मतलब ड्यूरिंग ये बोल सकते हैं कि एज ए लाइब्रेरियन आई विल conduct lectures on these disaster management skills in libraries in every month. ऐसे भी करके कुछ बोल सकते हैं शायद, if I'm not wrong. नहीं मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है. नेहा, शी इज आल्सो साइंस कैंडिडेट. हर नेम Hello इज, ma'am. और आज इनका फर्स्ट डे है, झुंझुनू से आई है. Okay, welcome ma'am. You are at a right place ma'am. नेहा मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अपने को डेमो क्लास बनानी है तो कौन सा टॉपिक जी ज्यादा इफेक्टिव होगा? मैम, आप साइंस मतलब फिर आपका एमएससी किस में है? केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री में. तो आप केमिस्ट्री वाला टॉपिक ही अडॉप्ट करना चाहेंगी? यस. अच्छा, तो बेटर तो यही रहेगा आप केमिस्ट्री के लिए जाएं, और आपको जो कंफर्टेबल लगता है वही उसके लिए. थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक भी हो जो कि आप बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट बहुत अच्छा से कर सकें. दोनों चीजें मैटर करेंगी मैम. जो स्किल आप जिसके अंदर ज्यादा दिखा सके, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ ऐसा करना है. हमारे पास एड्स नहीं है, वहां पे टीचिंग एड्स नहीं है, पर हमें अपने किसी भी तरीके से उसको इम्प्रेसिव बनाना है लेक्चर को. तो जैसे मेरे एक कंसेप्ट, मैं क्या सोचती हूँ कि जब मेरे पास एड्स नहीं होते पढ़ाने के लिए, तो स्टोरी टेलिंग या कहीं ना कहीं कोई ऐसा पोयम से रिलेट करके कहीं से निकाल के, जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारे टॉपिक होता है ना, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल. तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करवा दो. तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें हर एक टॉपिक का एक टीचिंग एड के साथ कैसे पढ़ाना और विदाउट टीचिंग एड के साथ कैसे पढ़ाना है, वो थोड़ा सर्च कर लीजिए. उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगे उसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिए. यस यस मैम. मैम, एनईपी में 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. मैम, एनईपी 2020 जो है, इट फोकसेस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स, जो कि इंफॉर्मेशन एज में आज अगर बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनको आगे के लिए बहुत इजी हो जाता है, या उनको बैलेंस करना इन द इंफॉर्मेशन एज, जहां पर कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल नॉलेज का ज्यादा महत्व दिया जाता है. तो उसके लिए जो स्किल्स को डेवलप करने की बात की गई है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं. They are learning skills, there are literary skills and there are life skills. जो learning skills हैं उसके अंदर हमारे पास 4 C's की बात होती है.
जो कि है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, जिसको क्रिएटिव थिंकिंग भी बोलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आई कैन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दीज ऑल्सो। फिर इसके बाद आता है लिटरेसी स्किल्स, लिटरेरी स्किल्स, जिनके अंदर 3 चीजें आती हैं, IMT, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी एंड T is for टेक्नोलॉजी लिटरेसी। देन कम्स थर्ड वाला इज लाइफ स्किल्स। मैम उसको फ्लिप्स नाम से जाना जाता है। फ्लिप्स इज फ्लेक्सिबिलिटी, L इज लीडरशिप, I इज इनिशिएटिव, P इज प्रोडक्टिविटी एंड S इज सोशल स्किल्स। मतलब कि हमें दोनों स्किल्स के बारे में ओवरऑल देखे तो इस चीज को सर ने, मनोज सर ने भी उस दिन एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन ही है जो बच्चे को तैयार करता है ताकि उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो, ही कैन थिंक बोथ, दिमाग से भी सोच सके, दिल से भी सोच सके, दोनों चीजों के बारे में काम कर सके और ओवरऑल उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, जो कि हमारी NEP 2020 का मेन एम भी है। तोलाराम जी, सर तोलाराम सर। मिस्टर तोलाराम, हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ 2020 का अपनी जो स्कूल में क्या चेंजमेंट दिख रहा है आपको स्कूल के अंदर? मिस्टर तोलाराम अनम्यूट है आपका? हाँ जी बोलिए, एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो मैडम। सर मैं ये पूछ रही हूँ जो 2020 का चेंजमेंट है ये अपने स्कूल में किस प्रकार से दिख रहा है आपको? मिस्टर तोलाराम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जल्दी प्लीज चेक कीजिए। मिस्टर तोलाराम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो वो विजय लक्ष्मी मैम से पूछते हैं। हाँ जी विजय मैडम, लक्ष्मी तोलाराम जी की मैम, आवाज नहीं आ रही इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। मैम ये पूछ रहे हैं जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, सर लेकिन वो हाँ आप पूछिए। में लागू हुई है उसका क्या चेंजमेंट देख रहे हैं अपन? मैम इसमें मैं थोड़ा भी मुझे नहीं नॉलेज, अपने मैम से पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा मैम बता देंगे। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली सर मैंने ये अच्छे से पढ़ा है तो मुझे थोड़ा है, मैं बता देती हूँ। हाँ अच्छा बता देंगे। NEP 2020 एक्चुअली जब हम स्कूल लेवल पे अप्लाई करने की सोचते हैं, अभी तो सिर्फ मैम ड्राफ्ट आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो अभी स्टार्ट होगा। उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस स्कूल को सफर करने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो NEP 2020 जो है वो किस पे फोकस करती है, मदर टंग के अंदर टीचिंग के लिए। और मदर टंग में जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो मैं सपोज महाराष्ट्र में पोस्टेड हूँ, तो महाराष्ट्र की जो मदर टंग है वो मुझे आती नहीं है, तो दैट रिक्वायर्स, मुझे तो ये लगता है जहां तक कि वहां पे अभी क्या होगा कि टीचर का ट्रांसफर सबसे पहले जरूरी हो जाएगा NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर ट्रांसफर नहीं जरूरी है तो कम से कम टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट वी आर एबल टू टीच इन दैट मदर टंग। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये नजर आया मुझे। दूसरी बात क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे क्लासरूम्स को स्मार्ट बनाना चाहिए और वो उस पर हमारे स्कूल में काम भी चल रहा है, हर स्कूल के अंदर अभी काम चल रहा है। इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत जरूरी है और NEP 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे पहले क्या होता था, SMCs होती थी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, वो किसके ऊपर फोकस करती है कि स्कूल का करिकुलम कैसा हो, कितने टीचर्स होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, मिड डे मील के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पहुंचानी है। पर अब इसके साथ साथ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किसके अंदर किया जा रहा है कि वहां से हम कुछ फंड्स कलेक्ट कर सकें। डायरेक्ट पैसा तो नहीं ले सकता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वी कैन टेक असेट्स, जैसे कि कोई डोनेट कर देता है स्मार्ट बोर्ड, कोई डोनेट कर देता है बेंचेस फॉर द चिल्ड्रन, तो हम उसके लिए तैयार रहें, तत्पर रहें और प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब एक IPR, इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी वन डेवलप करें, किसके साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ, ताकि वो भी आके हमारे स्कूल्स के अंदर कॉपरेट करें। फिर इसके अंदर थर्ड बात जो मुझे यहाँ तक लगती है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग ऑल्सो। देखो कि अगर हमें स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हमें उसके लिए फंडिंग की जरूरत है, और वो फंडिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, उसका एक रोड मैप कहीं पर भी नहीं दिया गया NEP 2020 के अंदर। ये दिया गया है डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ये दिया गया है कि ब्लेंडिंग लर्निंग होनी चाहिए, जहाँ पे आपके पास टीचर्स होंगे
ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे, दोनों से मिलकर पढ़ाया जाएगा। पर ऑनलाइन रिसोर्सेज लाने के लिए, इंटरनेट फैसिलिटीज लाने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो स्कूल को कहाँ से मिलेगी, उसका कोई रोड मैप जो है वो क्लियर नहीं है। एंड स्कूल्स एट पर्सनल लेवल आर वर्किंग ऑन इट, पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो रोड मैप आना अभी भी बाकी है। So this was all about वेरी गुड। NEP. हाँ जी प्लीज। बहुत अच्छा मैम। नेहा मैम, यदि हम इंटरव्यू जी। देने जाते हैं जी सर। और वहाँ हमसे पूछा जाता है कि हर कार्य तो अब कंप्यूटराइज हो रहा है, हम लाइब्रेरियन के जी। लिए जा रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि हर डेटा आप कंप्यूटर में रख लें, तो क्या लाइब्रेरी कैटलॉग की आपको आवश्यकता है? प्रसूची पत्र यानी रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम। तो हमसे ये पूछा सर जाता एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए कि सब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। है, सब कंप्यूटराइज हो रहा है, सारा बुक का डेटा है जो कि कंप्यूटर्स में ठीक है। रखा जा रहा है, ठीक है मैम। तो ठीक है, वो हमसे ठीक है। पूछ सकते हैं कि क्या हमें लाइब्रेरी कैटलॉग की आवश्यकता है, प्रसूची पत्र जिसे रजिस्टर कहा जाता है मैम। ओके ओके सर, एक्चुअली जहां तक मुझे ये क्वेश्चन समझ आता है वो ये हो सकता है कि ऑल्दो जब टीचर्स लाइब्रेरियंस का सिलेक्शन होता है तो द फर्स्ट वन थिंग इज दे शुड बी वेरी मच क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज स्मार्ट होने चाहिए टीचर्स। ऐसे ही टीचर्स का अपॉइंटमेंट आज की डेट के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है आप लोगों से भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पहले यही पूछी जाएगी कि ये कंप्यूटर की नॉलेज कितनी कहाँ तक आप लोगों को है। खड़ी हो बनाओ उस पर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें कंप्यूटराइज टीचर्स आर रिक्वायर्ड, पर कैटलॉग और ये सब बच्चों का एक इजी असेस होता है। ऑनलाइन सब कुछ हर जगह पे मिलेगा, पर एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर हमें पहले फिजिकली बैठने की आदत जो वहां पे बनाई जाती है। अ टीचर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। फिजिकल चीजों को रिप्लेस कर पाना सर, जो हाथ से किया हुआ काम होता है, हमारे इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, हाथ से किया हुआ काम हमें ज्यादा याद रहता है रादर देन द व्हाट वी लर्न और रीड एट द कंप्यूटर्स स्क्रीन्स। तो मुझे तो लगता है इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? नया मैम, जैसे मैं मैथ से हूँ तो मैं जब डेमो देती हूँ तो मैं हिंदी ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड है। तो जी, इसमें जी, जी। मुझे कुछ हिंदी इंग्लिश इंक्लूड करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। मैम आप डेमो ऐसे ही तैयार कीजिए कि आपको इंग्लिश आती है, चाहे आपको लर्न करना पड़े। उसकी स्किल दिखाना भी नहीं है कि हमें नहीं आती, हमारा हिंदी बैकग्राउंड है, हमें नहीं दिखाना है, हम यही शो करें कि हमें आती है। डेमो तो एटलीस्ट हमारा ऐसा प्रिपेयर्ड हो कि उसमें लगे ही ना कि हम कौन से बैकग्राउंड से हैं, हमें इंग्लिश में ही देना है। व्हेन दे कम टू क्वेश्चंस, जब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश हिंदी टर्म्स यूज करो, उसको डिस्कस करो। पर जब वंस यू एंटर इन फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन ना मैम, उनको यही लगना चाहिए कि आप इंग्लिश जानते हो, क्योंकि NVS KVS प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, आपको मैम, पता ही है। मुझे तो खुद वो नहीं पता चलता। अब मैं याद किया हुआ तब भी एक्सप्लेन करने लगती हूँ तब ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाता है। नहीं नहीं मैम, आपको इस पे ही काम करना है। अब आपको इस पे, अगर आपको ये अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप इस पे काम करो। एंड वहां पर ऐसा बिल्कुल भी पता मत लगने दो कि आपका मीडियम कौन सा, और एक्सेप्ट भी मत करो इस बात को कि मेरा हिंदी मीडियम है। हम अपने आप अपनी फ्लुएंसी आएगी मैम, जब आप दोगे ना डेमो सर मैं हिंदी तो में, आएगी। ऐसा कम से कम मत बोलो। ओके हाँ, आने ही मत देना सामने इस बात को। कोई क्वेश्चन? हाँ जी। लेकिन मैम जैसे अगर हिंदी और संस्कृत के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? मान लो उनको अंग्रेजी कमी आती है और वो हिंदी सर से ऐसा, या संस्कृत सर से उनके लिए भी जैसे मैं आपको बताऊं सर, मेरे सिस्टर इन लॉ हिंदी के थे और सर के यहाँ से ही उन्होंने प्रिपरेशन की थी PD क्लासेस से। एंड सर सिर्फ उन्होंने अपना इंट्रो जो था वो इंग्लिश में दिया, उसके बाद इंग्लिश के टर्म्स यूज करें जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा यूज करते हैं, मैंने देखा आपके जब आप इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंट्रो देना चाहेंगे, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो दीजिए, अदरवाइज हिंदी वालों को उस बेस पे नहीं जज किया जाता है सर, हिंदी संस्कृत वालों को, कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए सर। मैम, प्राइमरी लेवल पे KVS में अलग अलग मैम बैकग्राउंड के समस्या बच्चे ये आते है ना, हैं, तो उनका ये लैंग्वेज समस्या ये अलग है अलग कि होता है, तो फिर हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे उनके मदर टंग में? अलग मैम अलग। वही दिस इज एन इशू एक्चुअली मैम, हमें वहां पर जाकर सीखना पड़ेगा। बोलो कि सर आई नो अबाउट दिस, कि मुझे जहां पर भी जाना है, आई एम ऑलवेज, मैं वो मदर टंग नहीं जानती हूँ उनकी, पर आई एम रेडी टू लर्न। अगर मेरे बच्चों को मुझे सेटिस्फाई करना है, मुझे मदर टंग में बोलना है, तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ।
एंड इट माइट टेक सम टाइम, 1 month इट माइट टेक, और मैं इजीली इस चीज को जज भी कर लेती हूँ, मैं इस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ कि मैं नई जगह हूँ, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना आता है, पॉजिटिव दिखाना है पर वहाँ कि पे मैं कर लूँ। बच्चे तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो उनका लैंग्वेज भी तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। हो सकता है मैम, बट एक्चुअली क्या है, बच्चों को भी अडॉप्ट, सपोज मेरी गुड़िया है, वो मैं नवोदया से हूँ, हम लोगों का हिंदी मदर टंग है, तो वो लोग एक्सेप्टेबल है। पर अगर सपोज ये मराठी बैकग्राउंड की होती है और मेरा उड़ीसा के अंदर ट्रांसफर है, तो अब बच्चे को भी कुछ एडजस्ट करना आना चाहिए। तो अ टीचर हैज टू बी बाइलिंगुअल, ठीक है, जो कॉमन ये वर्ड भी Some internet technical issue might be. Anybody else want to ask anything? Yes, Neha, continue. Your voice sir. is not. Yes, now it's आई coming. थिंक हाँ मैम, वी कैन से दैट कि बाय NEP 2020 भी कहती है कि हमें बायलिंगुअल होना है, एग्जैक्टली मदर टंग में भी नहीं जाना है, मतलब मदर टंग में बोलना है और बायलिंगुअल दूसरी लैंग्वेज भी बोलनी है, जिसके लिए सारे मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जिस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं उसमें कैपेबल हूँ तो आई विल फॉलो इट। अगर नहीं हो पा रही, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो सर मैं तैयार हूँ उसको सीखने के लिए भी, और मैं ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई विल श्योरली कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इस तरीके से बताओ, यू विल डू इट। Yes. मैम टीचिंग फिलोसफी क्या होती है? क्या सर? टीचिंग फिलोसफी टीचिंग फिलोसफीज सर, एक्चुअली टीचिंग फिलोसफीज के अंदर हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म,